अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन फेसबुक लाइव। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। सल्तनत ओमान से मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई ओमान में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आप अपना कारोबार बिजनेस करते हैं, क्योंकि स्टॉक हम लोग करते हैं, बाइंग सेलिंग वगैरह करते हैं, तो हम कैसे वो काम करें, स्टॉक एक्सचेंज का काम हम सल्तनत ओमान में कैसे शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के तो प्रो हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन यहाँ पे उनको कुछ नहीं पता। जाहिर सी बात है, जो जिस मुल्क में रहता है उसको उसी के हिसाब से पता होता है। हम इस मुल्क में रहते हैं ओमान में, तो हमें इसके बारे में पता है। इसी तरह जो बाहर से करना चाहते हैं, लेकिन मैं रोजे से हूँ, लेकिन मैं जो भी बात जो खुद मैं करता हूँ वही सिर्फ मैं आप लोगों को बताता हूँ। आगे पीछे ऊपर नीचे वाली कोई बात नहीं बताता। तो यहाँ पर जो है वो कुछ कैफ़ेज़ भी हैं, ये लाइन से बने हुए हैं। हिज एक्सीलेंसी जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी कुछ अरसे पहले आए हुए थे यहाँ पर। एक यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी वाला एक डेवलपर है दार ग्लोबल, उसका ऑफिस भी इधर ही, जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो वो है ना अपना अपना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी उसका। तो मैं बस कुछ काम से आया था यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो कि आपके साथ थोड़ा सा वक्त है, तो उस वक्त में मैं कोई कीमती इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आप लोगों का भी भला हो जाए। तो भाई अगर आप मस्कत स्टॉक एक्सचेंज में अपना काम करना चाहते हैं, मस्कत स्टॉक एक्सचेंज की बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा मामला है, बहुत आसान है, बहुत आसान। मतलब यहाँ पर कोई हील हुज्जत, कोई परेशानियाँ आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ये इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक है जैसे मैं करता हूँ, मैं दोनों तरीके से ही करता हूँ, मैं दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तरीका नंबर एक तो ये है कि आपका जैसे कोई नया IPO खुलता है, जैसे मैंने OQEP का लिया हुआ था, मैंने OQ इंडस्ट्रीज़ का लिया हुआ था, मैंने OQ गैस नेटवर्क्स का लिया हुआ था, सारा का सारा मामला। और वो मैंने अभी जो है वो सारे उनके डिविडेंड्स मुझे अच्छे आते हैं। जैसे यहाँ पे ना डिविडेंड्स बहुत अच्छे आते हैं, तो डिविडेंड्स अगर आपको चाहिए पाकिस्तान के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत अच्छे डिविडेंड्स आते हैं। और वो मुझे हर 3 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मतलब मामलात मेरे बने। तो अब मैंने वो क्यों सेल किए, क्योंकि अभी असियात का एक शिपमेंट कंपनी है असियात, बेसिकली उसने शिपमेंट के शेयर्स लिए हैं, वो उसका IPO लॉन्च होने वाला है। और उसके IPO में काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ मतलब प्रॉफिटेबल चांसेस हैं कि उसका कुछ अच्छा मामला बनेगा। तो इन्वेस्टर अच्छा वही होता है जो सही टाइम पर एग्जिट करना जानता हो। मतलब एंट्री भी आपकी सही टाइम पे होनी चाहिए और एग्जिट भी आपकी सही टाइम पे होनी चाहिए। अच्छा, तो तरीके दो मैं आपको बता रहा था लेने की हैं। एक तो ये है कि हमारे पास बैंक्स की ऐप होती है यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे बैंक्स की ऐप होती है। जैसे मेरे पास बैंक मस्कत की ऐप है और दूसरी कुछ बैंक्स हैं उसमें मेरे अकाउंट है। तो बैंक मस्कत की ऐप में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक फाइनेंसेस में जाके सब IPO का एक ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इन्वेस्टर ID बनवानी पड़ेगी जो कि मस्कत स्टॉक एक्सचेंज से एफिलिएटेड होगी, और वो आपकी इन्वेस्टर ID बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप MCD की वेबसाइट पे जाएंगे, मस्कत स्टॉक एक्सचेंज की, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और आपकी ID बनवाएंगे। अच्छा, ID सिर्फ उन्हीं लोगों की मस्कत स्टॉक एक्सचेंज की बन सकती है जिनके पास ओमान का ID हो, ओमान का बताका हो, ओमान के रेजिडेंट हो। कोई भी आउटसाइडर जो है, आउटसाइड लिविंग ओमान, उसकी KYC पासपोर्ट पे पॉसिबल तो है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो फंस जाती है, आगे पीछे हो जाता है, वो मामला होता नहीं है। और क्योंकि आपको पेमेंट लेने के लिए भी बैंक मस्कत का या कोई भी ओमान की बैंक का अकाउंट चाहिए होता है, तो इसलिए उसके लिए भी ID ज़रूरी होती है। तो आपके पास ओमान के अगर आप रेजिडेंट हैं तो ही आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। बाकी अगर आप ओमान के रेजिडेंट नहीं हैं तो फिर इससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आपके पास ID होनी चाहिए सल्तनत ओमान की, और उस ID के साथ साथ आप फिर अपना मस्कत स्टॉक एक्सचेंज पे आप अपना एक लॉगिन और यूज़र नेम बनाएंगे, ID आपकी रजिस्टर्ड होगी। फिर उस ID की बिहाफ पे आप जो है अपने स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। अब स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है ब्रोकर के थ्रू आप बाइंग करेंगे, ब्रोकर के थ्रू ही आप सेलिंग करेंगे। जैसे कि आपने कल परसों मेरी एक वीडियो देखी होगी, मैं ओमनी वेज गया हुआ था, वहाँ पे उभार कैपिटल के नाम से एक ब्रोकर है, उनके पास मेरा अकाउंट है, तो वहाँ ही हम बाइंग और सेलिंग वगैरह करते हैं। और उनको सिंपल जो है अपना जितने भी शेयर्स हमने सेल करने होते हैं बता देते हैं, और ऑनलाइन भी ये सारा चीज़ें ये पोर्टल से ही मैनेज हो जाती है पूरी की पूरी। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर जो है वो ब्रोकर्स हैं, यूनाइटेड सिक्योरिटीज़ है, उसके बाद NBO है, ये भी करता है,
बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो ये सारे काम करती हैं। तो आप उनमें से किसी भी एक के पास सबसे पहले आपने अपनी ओमान की इन्वेस्टर आईडी वो बनानी है, अपना इन्वेस्टर आईडी बनानी है, इसकी एमएसडी की, एमसीडी की, मस्कत स्टॉक एक्सचेंज की। उसके बाद आपने बैंक मस्कत में आपका अकाउंट होना चाहिए, अब किसी भी बैंक में ओमान की आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप खोलेंगे अपने जो ब्रोकर हैं उनके पास आप अकाउंट खोलेंगे, और उन ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के जो भी शेयर्स आपको चाहिए वो आप बाइंग और सेलिंग इजीली कर सकेंगे वहां से। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन अब इसमें ट्रिक की चीज़ क्या है, इसमें जो जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ख्याल वाली चीज़ क्या है। वो ख्याल वाली चीज़ बड़ी सिंपल सी है कि जब भी कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो आपने उसको बेच के निकलना है उससे, आपने वेट नहीं करना। अगर आपकी लॉन्ग टर्म जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स है ना, लेट से मेरी क्रिप्टो में कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, सोलाना मैंने खरीद के छोड़ा हुआ, चलो बता ही देता हूँ मैं आपको कि सोलाना मैंने खरीद के छोड़ा हुआ, सोलाना 295 पे गया, सोलाना 112 पे दोबारा आ गया नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी लॉन्ग रन मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि अगर मेरी जिंदगी रही इंशाल्लाह तो 10 साल बाद फिर मैंने उसको देखना है कि 10 साल बाद 100% वो प्रॉफिट में ही होगा। हाँ, इन बिटवीन अगर मुझे कोई ये खबर मिलती है कि भाई सोलाना जो है वो डीलिस्टेड हो रहा है, सोलाना अब नहीं बस चलेगा आगे खत्म हो गया, तो उस वक्त मैं उसको जो भी कंडीशन होगी उस पर कैश करवा के उससे बाहर आ जाऊंगा, लेकिन अनटिल अनलेस मैं उसको सेल नहीं करूंगा। मैंने बल्कि 95 रुपए पे पता नहीं 77 रुपए पे खरीदा था सोलाना, तो अभी 130-32 पे अभी इस वक्त ट्रेड कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 295 तक भी गया था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट है और वो मेरी 10 साल बाद ही मैंने देखना है। इसी तरह अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको जरूरत ही नहीं है देखने की, लेके छोड़ दो, क्योंकि स्टॉक जो है वो प्रॉपर्टी से कई 100 गुना ज्यादा पड़ता है। प्रॉपर्टी आपकी ना मसले मसाइल होते हैं, कोई कब्जा हो गया, कोई जैसे बहरिया में लोग जो है वो लुट गए, बर्बाद हो गए, इसी तरह का इसमें स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्पेशली बाहर का जो स्टॉक है ना, यहाँ ओमान का जो स्टॉक है स्टेबल है, यहाँ पर सारे मामला स्टेबल है, एप्रिसिएशन भी मिलती है और आपको डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं, अच्छे डिविडेंड्स मिलते रहते हैं। अगर मैं आपको जिक्र करूं मिसाल के तौर पे, लेट से कोई बंदा पूछता है 1000 रियाल ओमानी करते हैं इन्वेस्ट, एक मिसाल है, जो कि तकरीबन 7,30,000 रुपए बनता है, तो कितना मंथली डिविडेंड कितना एनुअली डिविडेंड आ सकता है? चार डिविडेंड्स आते हैं, हर क्वार्टर में एक ही डिविडेंड आता है। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, अच्छा आप अपना एक वो लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, तो आपको इजीली 100 रियाल से प्लस आपको डिविडेंड साल का आना चाहिए। 100 रियाल से प्लस डिविडेंड का मतलब पता है क्या है? 100 रियाल से प्लस डिविडेंड का मतलब ये है कि तकरीबन आपको 73-74 हजार रुपए आपकी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन उस पर आ जाएगा। तो 73-74 हजार रुपए, इट्स अ बिग अमाउंट, लाइक इट्स गोना बी समवेयर, आपका समझ लो कि 10% के करीब बनता है। ये मैं आपको मिनिमम साइड बता रहा हूँ, मिनिमम, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो 15 से 18% तकरीबन डिविडेंड आ जाता है। बाज दफा ज्यादा आता है, बाज दफा कम आता है। किसी क्वार्टर में अच्छा कंपनी प्रोग्रेस करती है तो अच्छा डिविडेंड आ जाता है, किसी में अगर कंपनी अच्छा प्रोग्रेस नहीं करती तो अच्छा डिविडेंड उससे थोड़ा कम आ जाता है, और शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, वो एप्रिसिएशन भी 5-7% अलग होती है एनुअली। तो टोटल अगर आप कंपैरिजन करो तो 10 to 15%, तकरीबन 12 to 15% आपका डिविडेंड आ जाता है, और 7 to 8% तकरीबन आपकी जो है वो एप्रिसिएशन हो जाती है आपके शेयर्स की वैल्यू में। तो टोटल अगर कुमुलेटिव आप करें तो 20% के करीब आप शेयर में कमा लेते हैं एनुअली। तो 20% अगर आप एनुअली कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 5 साल में आपकी जो भी रकम है वो डबल हो जाएगी। लेट से आपने 1000 रियाल लगाया है तो 5 साल में वो डबल हो जाएगा 100%। अच्छा, यूके की जो प्रॉपर्टी जो स्टेबल, उसका भी रूल ये है कि 10 ईयर्स में वो डबल होती है। खैर उसके बारे में मैं आपको जब यूके जाऊंगा कभी दोबारा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये टू दी पॉइंट, टू दी टॉपिक ये बात है कि स्टॉक एक्सचेंज बड़ा इजी है। आपने अपनी इन्वेस्टर आईडी बनानी है सबसे पहले मस्कत स्टॉक एक्सचेंज की उसकी वेबसाइट पे, उसके बाद आपका एक बैंक मस्कत का या किसी भी ओमान की बैंक का अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ आप रजिस्टर्ड करेंगे अपना, मैंने 3-4 नाम आपको पहले बता दिए थे, उनमें से किसी के साथ भी आप रजिस्टर्ड करेंगे, और उसके बाद आप अपना स्टॉक की बाइंग और सेलिंग जो है वो आप इजीली स्टार्ट कर देंगे कन्वीनियंटली, और बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, चक्कर मक्कर वाला यहाँ पे कोई मामला नहीं होता। अच्छा, मैं कोई स्टॉक एक्सचेंज बेचने वाला नहीं हूँ, मैं कोई शेयर बेचने वाला नहीं हूँ, और ना ही इसमें मेरा कोई मफाद है। मैं सिर्फ आप लोगों को वही करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मैं खुद कमा रहा हूँ तो लोग भी कमाएं, और ना ही ये मेरा बिजनेस है, तो मुझसे आपने रब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचानी थी। आप इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, आगे लोगों तक पहुंचाइएगा इंशाल्लाह। मुझे तो इजाजत, रोजे का वक्त है, होंठ सूख रहे हैं, और मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं की दरखास्त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे फॉलो कर लें मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वतआला वबरकातुहू। मैं ज़रा चिल करता हूँ, मैं ज़रा एंजॉय करता हूँ ओपेरा हाउस को। मौसम बड़ा फंटास्टिक है, धूप निकली हुई है सल्तनत ओमान में इस वक्त। लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट जो है वो देखो अपनी चिल फिल लाइफ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये है मज़ा यहाँ का भाई। तो अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।